योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मै। नमस्कार। हमारा समाज 3 अ पे टिका है। जिस तरह से चाहे अंग्रेजी की वर्णमाला देख लें, चाहे हिंदी की वर्णमाला देख ले, सब अ से ही शुरू होती हैं। अ, ए। इसी तरह से ये समाज भी अ पर टिका है और वो 3 अ हैं: अफसर, औरत और अधिकारी। दे आर द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, या यूं कह लें कि वो हमारे समाज की रीढ़ हैं। और हमारे समाज की रीढ़ की ही अगर रीढ़ खराब हो जाए तो समाज का क्या होगा? बैक पेन यानी रीढ़ में दर्द की समस्या, कमर में दर्द की समस्या, ये आजकल एक बहुत ही आम सी समस्या बन चुका है। बहुत देर खड़े रहने से या बहुत देर बैठ कर के काम करने से, रीढ़ को पूरी तरह से विश्राम न मिलने से, गलत पोस्चर में रहने से हम त्रस्त हो जाते हैं, इस समस्या से परेशान हो जाते हैं। खास तौर पे महिलाओं में ये समस्या अधिक पाई जाती है, बैक पेन की प्रॉब्लम। बैक पेन की समस्या से कैसे हम भारत योग की क्रियाओं के माध्यम से निजात पा सकते हैं, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। बैक पेन यानी रीढ़ में दर्द की समस्या के लिए कौन कौन सी क्रियाएं आप लेंगे, उनको ध्यान से समझें और फिर उनका निरंतर अभ्यास करें। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप अभ्यास करेंगे तो शौच आदि से निवृत्त होकर के करेंगे। हर विद्या के अपने नियम हैं, अपने रूल्स हैं, और इसी तरह से योग विद्या के भी अपने नियम हैं। यानी चलते चलते योग की साधना नहीं की जा सकती। इसीलिए अष्टांग योग में सबसे पहले यम को रखा गया, फिर नियम को, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसका सीक्वेंस चेंज भी किया जा सकता था, लेकिन यही सीक्वेंस इसलिए रखा गया कि हम इस ही सीक्वेंस से, जिस प्रकार से आपने देखा कि आप नर्सरी से सीधा ग्रेजुएशन में नहीं पहुंच जाते हैं, नर्सरी के बाद LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर स्टैंडर्ड को पार करके ग्रेजुएशन पे पहुंचते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। यानी देखा देखी योग की साधना नहीं करनी, पहले ये समझ लें कि आपका कंपटीशन अपने आप से है। मुझे कोई बहुत टफ पोस्चर करना है, किसी को देख करके हम उस होड़ में लग जाएं, ऐसा नहीं करना, खास तौर पे बैक पेन के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि बैक पेन कई प्रकार का होता है। यहाँ पे हम जनरल बैक पेन की बात कर रहे हैं, यानी वो क्रियाएं जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो किसी भी तरह के बैक पेन से परेशान है। इसीलिए जितना बताया जाए उतना करें, ये सोच करके करें कि जहाँ भी, जिस भी स्टेज पर मुझे महसूस हुआ कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो आप वहीं पर अपना प्रैक्टिस बंद कर देंगे। आरंभ करते हैं आसनों से। सबसे पहले आप लेंगे लेट करके स्ट्रेचिंग, यानी कटी चक्र की 4 क्रियाएं आप लेंगे, और उससे भी पहले लेंगे तान आसन। तान आसन के लिए आप अपने आसन पर लेट जाएंगे। ये ध्यान रखिए, बहुत गुदगुदे गद्दे पर लेट करके आप नहीं करेंगे। सबसे अच्छा, सर्वोत्तम ये है कि आप जमीन पर अपना आसन बिछा करके करें, क्योंकि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप योगाभ्यास कर रहे हैं, खासतौर पे बैक पेन के पेशेंट्स, तो वो फर्म होना चाहिए और हार्ड होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसपे आपकी कमर की स्थिति बदले नहीं, यानी कि बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। जमीन पर आसन बिछा करके करेंगे तो वो सर्वोत्तम है। कमर के बल लेट जाएंगे तान आसन के लिए। हाथों का सहारा लेते हुए कमर के बल लेट जाएं। फिंगर्स को क्रॉस करके सीने के सामने टिका दें। सांस भरते जाना और हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना, पंजों को नीचे की ओर स्ट्रेच करना। फाइनल स्थिति में थोड़ी देर रुकें और एक बार इंट्रोस्पेक्शन कर लें, अपने आप को देख लें कि मेरे शरीर का कोई हिस्सा ढीला तो नहीं है, मेरे शरीर का कोई हिस्सा स्टिफ तो नहीं है। यानी न स्टिफ रहना है, न ढीला रहना है, स्ट्रेच्ड पोजीशन में रहना है, पूरे शरीर में खिंचाव को महसूस करना है। सांस छोड़ते जाएं, हाथों को साइड से वापस ले आएं, हथेली आकाश की ओर